एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपने घर में होंगे। क्योंकि ये लोग आजकल ना लॉकडाउन तो चल ही रहा है और कोरोना ना बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ रहा है। बढ़ बहुत रहा है। तो सेफ्टी रखिए और घर पे रहिए। ज़रूरी हो तो ही आप बाहर जाइएगा। सो गाइस, यहाँ पे मैं तरोई और भिंडी दोनों को ही तरोई को छील रही हूँ, भिंडी को कट करके रखूँगी। वरना भिंडी को भी आप छील डालो ना, वैसे भिंडी नहीं छिली जाती है ना। तो भिंडी और तरोई की आज मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। तरोई भिंडी आप लोगों ने शायद ना बनाई हो कभी। अगर नहीं बनाई है तो ट्राई करना मेरे इस रेसिपी को देखकर। अदरवाइज मैं तो बनाती हूँ। मेरे मायके में तो खैर नहीं बनती थी इस तरीके की भिंडी तरोई एक साथ, लेकिन मेरे ससुराल में बहुत पसंद की जाती है, बहुत बनती थी। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। एक्चुअली दो बार के लिए आ गई थी भिंडी और तरोई, तो मैंने सोचा चलो ये दोनों को आधा आधा मिक्स करके 2 बार बना लेंगे। तो आधी मैंने निकाल ली है भिंडी और तरोई और आधी रख दी है। तो भिंडी और तरोई की जो सब्जी होती है सिंपल सी बनाऊंगी मैं। आप प्याज वगैरह भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन ये सिंपल ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि तरोई से ऑलरेडी ये गाढ़ी हो जाती है और भिंडी तो वैसे भी अलग अलग सी दिखती है। लेकिन हल्की सी मतलब ग्रेवी इसमें चिपकी चिपकी सी होती है। मतलब ग्रेवी के नाम पे एकदम ज़ीरो है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी चिपकी चिपकी सी होती है। तो यहाँ पे भिंडी ना मैंने बीच से कट की है, फिर छोटे टुकड़ों में कट की है। उसके बाद सेम वैसे ही तरोई को कट किया है और बीच से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम चलते हैं किचन की तरफ, अपनी भिंडी और तरोई को उठाकर ले चलते हैं और आप लोग साथ शेयर करते हैं कि कैसे बनाएंगे भिंडी और तरोई। अगर अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक ज़रूर करना। तो कढ़ाई में डालेंगे सबसे पहले सरसों का ऑयल, क्योंकि मैं हमेशा खाना सरसों के ऑयल में बनाती हूँ। आप लोग भी बनाते होंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हींग डाला है, जीरा डाला है और थोड़ी अजवाइन भी डाली है, क्योंकि भिंडी ना अजवाइन से छौंकती हूँ मैं। और अजवाइन इसलिए भी डाली है कि भिंडी भी, जीरा इसलिए भी डाला है कि तरोई भी है भिंडी भी है। उसके बाद ये हल्दी धनिया मिर्चा दो तीनों मिक्स करके रखे थे वो डाल दिया है, थोड़ा सा पका लिया है और भिंडी तरोई डाल दी है। देखो इतने मन से इनको काट कूट के लाई थी, फिर भी 2 भिंडी खड़ी दिखी गई उसमें। मैंने निकाल के उनको भी कट कर दिया है। सो ये देखिए नमक भी ऊपर से डाल दिया है और मिक्स कर दिया है। थोड़ी देर ढक के पका देंगे और बस कुछ मिनट बाद ही ये भिंडी और तरोई बनके तैयार हो जाएगी। भिंडी तरोई एक ऐसी सब्जी है जो कि भाप में बन जाती है, मतलब धीमी आंच रखिएगा और धीमी आंच में ही 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ही ये पक के तैयार हो जाती है। लास्ट में इसमें आप आमचूर पाउडर डाल दीजिए, आपका इमली हो वो डाल दीजिए, आपके पास कच्चा आम हो तो वो डाल दीजिएगा और ये हमारी भिंडी करारी से तैयार होगी, भिंडी और तरोई। तो जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तब खाएंगे साथ में बैठ के खाना। सो गाइस, रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मेरे वीडियो शेयर भी कर सकते हैं आप। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। आजकल ना सुबह सुबह बेड ना टाइडी नहीं हो पाता है, तो मैं टाइडी थोड़ा बाद में करती हूँ। कभी कभी मौका मिल जाता है तो मैं खाना बनाने के बाद ही करती हूँ। तो बेड टाइडी किया था, उसके बाद आद्यान नहा लिया था सुबह सुबह ही और दक्ष को मैं नहला कर ले आई हूँ। तो उसको कपड़े बदल दिए, पहना दिए हैं और अब मैं इसको वो कंघी कर दूंगी। एक कमेंट आया था, दीदी आप कंघी मत किया करो अभी ये वो, लेकिन कंघी करनी चाहिए यार। उसके माथे पे जो माथे में बोलती हूँ, सर में जो लगा होता है ना, गंदगी बोलते क्या होता है छोटे न्यूबॉर्न बेबी के, वो ऑयल लगाने के बाद वो फूल जाता है। तो जब हल्की हल्की बेबी वाली कंघी आती है उससे जब आप करेंगे ना तो धीरे धीरे छूटता रहेगा समय के साथ। आई थिंक मेरे बेबी का तो ख़त्म ही हो गया, सही हो गया एकदम। और यहाँ पे मैंने उसके काजल भी लगाया है। तो ये देखिए दक्ष हो गए तैयार। अब ये पलटी भी खाने लगे, तो आप देख सकते हैं
कैसे पलट जाते हैं। मैंने ये तुरंत कैमरे में कैप्चर किया है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए थोड़ी देर इनके साथ टाइम बिताते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो अभी 1:30 बज रहे हैं और दक्ष नहा धो के तैयार हो चुके हैं, आद्या भी नहा धो के तैयार हो चुकी और देखो कैसे लेटी है। ये हमेशा गुस्सा हो जाती है जब मैं इसको इस तरीके से ले लेती हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा देर नहीं लेती हूँ, इसीलिए इसको लिटा देती हूँ, झूले में लिटा दूँगी या इधर लिटा दूँगी। सबसे ज़्यादा प्यार मैं मतलब आद्या को ही देती हूँ। देखो कैसी चिढ़ रही है। मेरी चुन्नी भी ले गई है। और ये है हमारे दक्ष। अरे दक्ष देख रहा है ना आप लोगों को। काफ़ी कमेंट आए थे कि दीदी हाँ दक्ष कैमरा दिखता है। तो जी हाँ देखिए, जैसे मैं लगाऊंगी ना, अभी वो कार्टून लगा है टीवी में तो वो देखने लगता है। अब सच में वो देखने लगा है सब चीज़ें, और 3 महीने का हो गया है तो अब सब चीज़ें देखने भी लगा है। और मतलब अब पलटी भी खाता है, आपने देखा ना, पूरा पलट जाएगा, हाथ दबा रहता है, बस हाथ निकालने की कोशिश करता है। और पता है अगर हम उसको बेड पे अकेले छोड़ के जाएं किचन में काम करने तो मुझे कम से कम 4 से 5 बार देखने आना पड़ता है कि कहीं ये खेलते खेलते सरकते सरकते किनारे तो नहीं आ गया है। अभी तो खैर कम चिंता है कि हर 15 मिनट में देखने चले आते हैं या 10 मिनट में देखने चले आते हैं। आगे जैसे ये बड़े होंगे ना, जो घुटना घुटना चलेंगे, तब तो पूछो ही नहीं, ये गिरने का काफ़ी डर रहता है कि नज़रें हटा दो तो ये गिर जाएंगे। तो फिर मैं इसको फर्स्ट पे चटाई और एक गद्दा डाल के लिटा कर तब काम किया करूँगी। ऐसे ही करूँगी मैंने, जैसे मैंने आद्या को किया था। हाँ अभी सही कर रहे हैं। आधा गुस्सा हो मुझसे, क्या तो अब नहीं गुस्सा है, क्या गुस्सा हो, हाँ गुस्सा हो, ओहो आधा गुस्सा हो, गुस्सा हो। बाबू को नहीं ले, आपको ले ले, ये आपका भाई नहीं है ना, है ना भाई। अच्छा, अपने को खुद पसंद है, ये बहुत बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं ले लूँ तो इसका दर्द होता है। तो चलिए थोड़ी देर इनके साथ टाइम बिताते हैं भाई, क्योंकि ये भी थोड़ा सा हूँ कर रहे हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अब थोड़ी देर में। तो गाइस शाम का टाइम है तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। एक्चुअली शाम को मैं झाड़ू लगाती हूँ, कभी क्या एक ही कमरे में लगा देती हूँ, कभी पूरा कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। एक्चुअली ना बच्चे हैं, जैसे कि आद्या है, दक्ष तो अभी इतना नहीं वो करता है, वो छोटा है, लेकिन फिर भी आधा कभी ये टॉय निकालती है, कभी बॉक्स पूरा खिलौना का निकाल देगी। तो क्या होता है ना कुछ और कुछ बिस्किट वगैरह वही खाती रहती, कहीं गिराती रहती, तो इसकी वजह से घर गंदा रहता है और शाम की भी झाड़ू लगानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं शाम की झाड़ू लगा रही हूँ और रूम को साफ कर दूंगी। आजकल ना बाल बहुत टूट रहे हैं, पता नहीं क्यों। आप लोगों के हो रहा है ऐसा कि नहीं? जैसे कि एक मौसम आता हो बालों का झड़ने का, एकदम से बंद हो जाते हैं, एकदम से झड़ने लगते हैं। तो कहीं कहीं ना बाल बहुत दिखते हैं झाड़ू लगाने के टाइम पे, ये बड़ी चिड़चिड़ी होती है। मैं बाहर झाड़ू पूरी लगा के जाती हूँ, देन पीछे लगता है एक बाल छूट गया है, तो उसको भी समेट के बाहर लाती हूँ। और सबसे गंदा लगता है व्हाइट फर्श पे एकदम काला काला बाल डला होगा वो, तो वही है। तो यहाँ पे मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर बनाती हूँ बढ़िया सी चाय। मिलती हूँ आपको शाम की चाय के साथ में। तो ये देखिए हमारी गर्मा गर्म चाय बन गई है। 2 जीरे रख ली, हमारे यहाँ इसको जीरे बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं आई डोंट नो।
ये कुछ बिस्किट रख लिए हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, ये वाले बिस्किट। तो चलिए चाय पीते हैं अपने हस्बैंड के साथ में बैठ के। सो गाइस, आज मैं आपके साथ वो क्लिप नहीं शेयर करूंगी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के चाय पी रही हूँ। थोड़ा इत्मीनान से बैठ के विदाउट कैमरे चाय पीऊंगी। उसके बाद आपको सीधे मिलते हैं डिनर पे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल, ये है अरहर की दाल। और मैं अक्सर अरहर की दाल बनाती रहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है अरहर की दाल। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ मेरी फिंगर में ना लग गई है चोट सी। तो मैं ना बर्तन धुलने में भी दर्द होता है, मांजती हूँ जब, उसके बाद जब आटा गूंदने वाली बारी आती है ना तो वो मैं नहीं कर पाती। तो आटा ना मैं आज सुबह भी, जब मेरे हस्बैंड आ गए थे ना तभी खाना खाया था, क्योंकि जब वो आए थे तब उन्होंने आटा गूंथा था, तब मैंने रोटी बना के खाई थी। आज शाम को भी आटा वही लगाने वाले हैं, देन तब मैं रोटी बनाऊंगी। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों से एक बात कहने वाली हूँ कि मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है पूनम, पूनम नाम है उनका। उनकी 3 बेटियों के बाद एक बेटा को जन्म दिया है, और बेटे के जन्म के बाद, मतलब बेटे के जन्म के बाद उन्होंने मुझे बताया है। तो मैं कब हमेशा भूल जाती थी कि आज वीडियो में नाम लूंगी, आज बताऊंगी, लेकिन आज याद आ ही गया। तो उनको मुझसे बड़ी शिकायत हो गई है। तो सॉरी पूजा जी, इतने पूनम जी, इतने दिन से मैं याद करके भी भूल जाती थी। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और उन्होंने बोला कि मुझे बधाई नहीं देंगी, मतलब कि मेरे 3 बेटियों के बाद मुझे बेटा हुआ है, क्या आपको खुशी नहीं हुई है? यार किसको नहीं खुशी होगी? कौन नहीं चाहता कि इसकी फैमिली पूरी हो जाए? कौन नहीं चाहता कि उनके घर में बेटी और बेटा दोनों की किलकारियां गूंजे? सो गाइज, उन्होंने अपने बेटे का नाम आई थिंक कृष्णा रखा है। सो मुझे बहुत पसंद आया है। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो पूनम जी सॉरी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। सो ये शेयर मैंने आज कर दिया आपने वीडियो में, ठीक है? हैप्पी। तो अभी मैं यहाँ पे रोटियां सेक ले रही हूँ। और हाँ, यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूंगी कि अगर कोई भी मेरा सब्सक्राइबर, कोई भी मेरा व्यूवर, मतलब उनका नाम ना ले पाऊँ या कुछ भी हो जाए, तो आप लोग प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मुझे याद नहीं रहता है, जैसे कि मैं बेबीज में इतना बिजी हो जाती हूँ घर के कामों में, बच्चे में, तो स्किप हो जाता है। लेकिन जैसे ही मुझे माइंड में आता है मैं तुरंत बोल देती भी हूँ। तो यहाँ पे लगा दी है हस्बैंड जी की थाली, मैं उनको दे के आती हूँ, फिर सब रोटियां सेक के तैयार करती हूँ, फिर मैं भी खाती हूँ। बर्तन वगैरह भी क्लीन कर दिए हैं, देखिए मैंने फिर जाके। अब बारी आती है इसको साफ करने की, स्लैब को। तो मैं रोज डेली किचन को फुल क्लीन करके सोती हूँ, ताकि मैं जब सो के उठूँ तो मुझे चाय बनानी है सबसे पहले, तो मैं चाय ना बड़े इत्मीनान से बिना कुछ किए बनाऊं। हालांकि मैं सुबह उठकर एक बार गीले कपड़े से गैस को साफ जरूर कर लेती हूँ। सो गाइज, ये हो गया मेरा सारा काम। तो मिलती हूँ कैमरे के सामने। सो गाइस, सारा काम मेरा हो गया है और अब मैं आपसे सुकून से बैठ के बातें कर रही हूँ। और आज दोपहर में मैं कमेंट रीड कर रही थी, तब तो मैंने उस कमेंट्स में कुछ ऐसे कमेंट पढ़े जिसके आंसर मुझे देने थे आप लोगों को। आप लोग ये देख रहे हैं ना मेरा ईयरिंग, ये वाला। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है, दीदी ये कितने का लिया है आपने? तो ये मैंने गोल्ड देकर लिया है और कुछ रुपए लगे थे, तब मैंने ये लिया है। और मुझे अब सही तरीके से याद नहीं है कि ये कितने के मुझे पड़े थे। और ये हो गया। काफ़ी अच्छे लगे आप लोगों को मेरे ना ये। मुझे भी काफ़ी अच्छे लगते। मैं पहले ना वो टॉप्स वाले पहनती थी, मेरे पास और भी रखे हैं, बट मैं ये वाले बनवाए। क्यों? क्योंकि ये ना डेली में सही रहते हैं, जब लेटो ना चुभते नहीं हैं। वैसे वो वाले जो टॉप्स वाले हैं, जब उनको पहनती थी तो रात में ना निकालना पड़ता था मुझे, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी, लगते थे मेरे। और बिंदी मेरी फिर से चली गई। तो अभी 11 बजने जा रहे हैं, दक्ष सो गए हैं। अगले सारा काम करने के बाद मैं दक्ष की मालिश करने लगी थी, क्योंकि मैं उसकी रात में एक बार और मालिश कर देती हूँ, जिससे वो सुकून से अच्छे से सो जाता है। तो वो सो गया है, तो उसको सुला के आई। काफ़ी टाइम लगा उसको चुप कराने में, उसको खिलाने में। वो पहले थोड़ी देर मेरे साथ खेला है अच्छे से, उसके बाद जब वो थक गया ना तब वो सोया है। उसको सुला कर आई हूँ। और अब मैं सोच चलिए अपनी वीडियो को भी यही एंड कर दूँ। यही करती थी कि मैं धीरे धीरे करके मेरे 100 के हो जाएंगे, लेकिन मेरे ना गाड़ी 50 के पर ही अटक गई है। कभी कभी लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ भी ना मिले, तो मतलब हमारी फैमिली और ग्रो ना करे तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा। जिस टाइम मेरी डिलीवरी होने वाली थी, आई मीन उस टाइम तो बहुत लोगों ने मुझे प्यार दिया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ सभी लोगों को। लेकिन उसके बाद फिर छोड़ दिया अकेला, ये बड़ा ख़राब लगता है मुझे। तो
प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और मुझे धीरे धीरे करके 50 से 100K तक पहुंचा दीजिएगा। इतनी सी और थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि धीरे धीरे करके मेरे 100K ही पहुंचा दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।